हेलो एवरीवन, मैं आशुभ आपकी कोई वीडियो के अंदर स्वागत करता हूँ। देखो, आज फिर से मैं एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ एक लेक्चर लेकर के हाजिर हूँ, ठीक है? क्या जो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है, ये फुल्ली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को डेडिकेटेड होने वाला है। मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में हम डीपली क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है? अब सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में आज का जो लेक्चर है इसका आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ, ठीक है? देखो, आपको बड़े अच्छे से पता है कि हमारी दुनिया किससे मिलकर बनी, पदार्थों से, ठीक है? पदार्थ किससे मिलकर बने, अणु से, अणु किससे मिलकर के बने, परमाणु से, ठीक है? तो जो परमाणु होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? तो आज उन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में क्या डीपली स्टडी करेंगे आज के इस लेक्चर में, ठीक है? कोई भी डाउट नहीं रहा, मतलब आपकी समझ में आ गई कि वीडियो किसके ऊपर होने वाला है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है? अब सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि परमाणु कैसा दिखता है, ठीक है जी? देखो जरा ध्यान से, परमाणु कुछ इस तरीके का दिखता है। अब आप बोलोगे हमारे समझ में नहीं आ रहा। आप देखो साइड में यहाँ पर एक आपको फोटो दिख गई फोटो, तो उसमें क्या लोग इधर में समझाते हो, आप सही तरीके से वहां पर देख रहे हैं। तो मैंने एक फिगर बनाया तो वहां आपको क्लियरली दिख रहा है, ठीक है? आप देखो जरा ध्यान से, जो क्या परमाणु होता है उसके बीच में क्या होता है कि नाभिक होता है। क्या होता है इसके बीच में नाभिक, और नाभिक के चारों ओर क्या बनी होती है, कक्षा। देखो एक कक्षा ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, ऐसी क्या होती है इसके चारों ओर कक्षा होती है, ठीक है? क्लियर? और तो जो नाभिक होता है ना, क्या जो नाभिक न्यूक्लियस होता है इसके अंदर क्या होता है, क्या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं इसके अंदर, और जो इसके बाहर क्या, जो इसके बाहर कक्षा होती है में इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं, परमाणु। क्या बोलते हैं इसको, परमाणु। देखो आपको परमाणु के बारे में इतनी चीजें पता लगी कि उसके नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और जो उसकी कक्षा में घूमते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब जरा इन चीजों को मैं फील करा दूंगा आने वाले 60 सेकंड के अंदर, और आपकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को लेकर साइड आउट ऐसे सोल्व हो जाएंगे, ठीक है? क्लियर हो जाएंगे, ओके? अब जरा ध्यान से देखो, ये क्या है, नाभिक। अगर आप इसको सूर्य मान लो, ठीक है? सॉरी, चलो एक काम करो, ये क्या है, नाभिक से चारों ओर क्या है, कक्षा है। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। कौन घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन। कौन घूम रहे हैं इन कक्षाओं में, ये इलेक्ट्रॉन। अब आप कहोगे हम इन अपनी रियल लाइफ से रिलेट नहीं कर पा रहे, तो अब कर पाओगे रिलेट। अब देखो आपने वीडियो देख लिया, देखो आपने वीडियो में बीच में क्या था, सन था, उसके चारों पृथ्वी घूम रही है, ऐसे सारे ग्रह ऐसे उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। कक्षों में घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे, तो सेम ऐसे ही जो, अगर आप सूर्य को नाभिक मान लो परमाणु का, और उसके चारों ओर का घूम रहे कक्षों में इलेक्ट्रॉन ही घूम रहे हैं, ठीक है? तो वही सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ओके? अब आप कनेक्ट करने लगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देखो ये रहा आपका दोस्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है? यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है? क्या आपको देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या आपको क्या परमाणु के बारे में, क्या आपको परमाणु फिगर दिख रही है? परमाणु के देखो जो बीच में होता है, मैंने अभी जस्ट पहले आपने वीडियो देखा, उसके अंदर क्या बीच में क्या था, नाभिक, मैंने बताया था। और इसके जो चारों कक्षाओं में पृथ्वी घूम रही है, सारे ग्रह घूम रहे थे, वो सारे क्या बताए मैंने, इनको सारे को आप इलेक्ट्रॉन मानो। तो ये जो कक्षाओं में घूम रही है क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो आज इन इलेक्ट्रॉन के सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या यही होने वाला है कि इलेक्ट्रॉन आखिरकार होता क्या है, ठीक है? सबसे पहली बात मैं आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में एक लाइन बता रहा हूँ स्टार्टिंग की, जो आपको ऑलरेडी बताया। क्या सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों कक्षाओं में गति करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं आपका? जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके, जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों कक्षाओं में क्या करते हैं, गति करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या बिल्कुल क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट, अब आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि जो क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों कक्षाओं में गति करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। और सेकंड पॉइंट क्या, अब ये बेहतरीन पॉइंट है। बेहतरीन कैसे कि आपको पता हो, जो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, मतलब क्या पे नेगेटिव चार्ज मतलब ऋणात्मक आयन होता है। सेकंड पॉइंट क्लियर। और जो मैं बता रहा हूँ ऑलरेडी मैंने सब कुछ मेहनत की, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? और थर्ड पॉइंट आपको पता होने से पहले क्या मैं बताता हूँ, जो भारत है, आप क्या ये बता सकते हो मुझे भारत की खोज किसने की थी? आप बोलोगे हमको नहीं पता। जो भारत की खोज किसने की थी, निकोलस ने। सॉरी किसने की थी, कोलंबस ने। ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन, एक साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट कौन थे, जे थॉमसन। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक है? उन्होंने जो ये सब कुछ पढ़ रहे हो आपकी कक्षाओं में, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से करंट बनता है, सब कुछ किसने बताया, जे थॉमसन, ठीक है? अब जो जो मैंने बोला वो देखो यहाँ पर मैंने मेंशन किया। देखो इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों कक्षाओं में घूमते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक की चारों कक्षाओं में घूमते हैं, फर्स्ट क्लियर ऑलरेडी बता चुका। और क्या इलेक्ट्रॉनों पर ऋणात्मक आवेश होता है, सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। और जो इनकी खोज की थी किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी, ठीक है? आई होप यहाँ तक आपकी बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा, सब कुछ है ना, आ गया। अब क्या करो इससे आगे, अब आगे क्या, जो आप जैसे क्या मोबाइल है, मोबाइल किससे पढ़ते हो आप, बिजली से। तो जो बिजली कैसे बनती है, जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है ना, सो देखो क्या, जो इलेक्ट्रॉन है जब चलते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, यानी कि बहते हैं। तो उससे क्या होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। क्या होता है उससे, विद्युत धारा क्या हो जाती है, उससे उत्पन्न होती है। एक बेहतरीन पॉइंट ये क्लियर हो गया आपका, वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ, ठीक है? और हाँ, अब और सब और पॉइंट पता, जैसे क्या इलेक्ट्रॉन इतने छोटे होते हैं कि आप अपनी नॉर्मल आंखों से इनको नहीं देख सकते। आप क्या मैं भी या कोई भी क्या इनको अपनी आंखों से नॉर्मल नहीं देख सकता। किसी को दिखे इलेक्ट्रॉन तो हमको क्या वीडियो में कमेंट करके बताया, उसको स्टेज पे क्या ऑस्कर अवार्ड दिलाएंगे, ठीक है जी? अब क्या, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको देखने के लिए क्या चाहिए, जैसे बहुत छोटे कण हो गया, आपने सुना होगा सूक्ष्मदर्शी, इसमें क्या बोलता है, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का यूज कहाँ पर किया, जो बहुत छोटे माइक्रो पार्टिकल उनको देखने के लिए क्या माइक्रोस्कोप का यूज किया जाए। ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन है इनको देखने के लिए किसका यूज किया था, आपको पता है तो आप क्या कमेंट करके बताओ। इधर हमने यहाँ पे लिखा की पॉइंट में, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको देखने के लिए इलेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया जाता है। किसका, इलेक्ट्रोस्कोपी का, ठीक है? अब एक बेहतरीन पॉइंट आपका और क्लियर हो गया, ठीक है? आगे जो इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक, देखो हमने यहाँ क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, ठीक है? जैसे ग्रह सूर्य के चारों, सेम ऐसे इलेक्ट्रॉन, मैंने अभी आपको वीडियो दिखाया था स्टार्टिंग में, तो वही लाइन लिखी हुई है, इसको आप खुद से रिलेट कर लो, ठीक है? और क्या
ये क्या जो ये चार्ज होते हैं ना, मैंने इन पे कौन सा चार्ज होता है आपको कमेंट करके बताऊँ, ठीक है। आपको वैसे बाय द वे हम पीछे क्या डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर लिखा है जो इन पे चार्ज होता है, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ, जो इन पे चार्ज होता है क्या निगेटिव, इन्होंने क्या बोला कि एक पॉइंट आपको ये याद रखना है, जो निगेटिव चार्ज होता है क्या काफी छोटा होता है, लेकिन काफी क्या होता है पावरफुल, मतलब काफी शक्तिशाली होता है। शक्तिशाली कैसे आप टच करना था आपको पता लगा कितना शक्तिशाली, वैसे सच में मत कर लेना टच, ठीक है। वही हमने यहाँ पर एक पॉइंट और मेंशन किया कि इन पर आवेश छोटा परंतु शक्तिशाली होता है, ठीक है। अब आपकी बढ़िया थ्योरी याद हो गई, पढ़े ये शब्द में आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब बार आप दोहरा लेना और क्या आपकी सब कुछ क्या हो जाए क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हमने कुछ नोट पॉइंट लिया, जैसे क्या हमने जो लिखा जो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने, कौन से सन में की थी 1857 लोग। अगर आपको ऑब्जेक्टिव फर्स्ट होगा क्लियर, ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए किसका यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्कोपी का बता चुका। और जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, देखो ये क्या यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन, कक्षों में कौन है, ये सारे इलेक्ट्रॉन है कि नहीं होते। तो जो इनका द्रव्यमान मतलब इनका वजन कितना होता है, इनका वजन बहुत ही ज्यादा कम होता है, क्या होता है, इनका वजन बहुत ही ज्यादा कम होता है, ठीक है। और जो इनका द्रव्यमान होता है वो क्या होता है 9.109 × 10 की पावर -31, ये पॉइंट आपको याद कर लेना, ओके। आई होप अब की क्या इलेक्ट्रॉन को लेकर सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है, हो गया। अगर आपको कुछ भी डाउट हो वीडियो के एक बार रिवर्स करो, फिर दोबारा देख लो, यही मजा ऑनलाइन पढ़ना, ठीक है। अब क्या, अब मैं आपको इलेक्ट्रॉन के बाद किसके बाद ऊपर चलने वाला, अब हम करेंगे प्रोटॉन के बारे में डिस्कस, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक लाइफ लेसन बता रहा हूँ। लाइफ लेसन क्या है कि आप मुझे एक बात को उम्र भर याद रखना, क्या अकेले बोल रहा हूँ मैं, क्या अपने एक्सपीरियंस से अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मेरी बात को उम्र भर याद रखना। बात क्या है कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, मतलब क्या है कि आप जिंदगी किसी भी स्टेज पर कुछ भी हो रहा हो आपके लाइफ में, तो एक बात हमेशा याद रखना कि एक समय के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, ठीक है। इस बात को मेरी हमेशा याद रखना कि एक समय के बाद कुछ भी हो लाइफ में आपकी, कुछ भी चल रहा हो, सब कुछ ठीक हो जाता है, ठीक है। ये बात मैं ऐसे नहीं बोला, देखो मेरी एज क्या है, मैं 20 साल का हूँ, ऐसे ही मैक्सिमम आप भी मैक्सिमम मेरी एज के होंगे, ठीक है जी, होंगे बिल्कुल होंगे, या थोड़े ज़्यादा या थोड़े कम हो सकते, तो लेकिन इस मेरी बात को हमें याद रखना कि एक समय बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, क्या सब कुछ ठीक हो जाता है, ठीक है जी। बस इतना ही बताना था, वैसे इस पर बहुत बड़ी वीडियो बना सकता हूँ मैं, लेकिन इस बात को कभी मत बोलना, क्योंकि आपकी फैमिली प्रॉब्लम है, तो ये भी क्या एक समय बाद ठीक हो जाएगी आपके, तो ये भी एक समय बाद ठीक हो जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब ये कि कुछ भी हो रहा है आपके लाइफ में, किसी भी स्टेज पे हो आप, इस बात को हमेशा याद रखना मेरी कि एक समय के बाद सब कुछ मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी हो लाइफ में सब कुछ ठीक ही हो जाता है, ठीक है। ये अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलो अब अपना इलेक्ट्रॉन का पॉइंट क्या, इलेक्ट्रॉन टॉपिक बेहतरीन क्लियर हो गया, ठीक है। आप आगे क्या चलते हैं, इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन, ठीक है। अब देखो जी, अपने दोस्त किससे, अपने दोस्त प्रोटॉन से मिलो, ठीक है। क्या जो प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन है, यहाँ पर हमने प्रोटॉन के बारे में सब कुछ मेंशन कर दिया। सिर्फ अब आपको क्या, जिससे आपका टाइम बचे, आपको सिर्फ क्या अच्छे से समझाना, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर फिगर दिख रही है आपको, फिगर किसकी दिख रही है, परमाणु, ठीक है। परमाणु, आप बोलोगे कि आप बार बार परमाणु फिगर क्यों जिक्र कर रहे हो, ठीक है। बड़े ध्यान से देखो, परमाणु है, परमाणु के चारों क्या है, कक्षा है, इनमें कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन, वो सब कुछ आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो जो परमाणु के बीच में वो क्या है, नाभिक, परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक, जो नाभिक के अंदर, मतलब नाभिक के अंदर कौन रहता है, प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन, नाभिक के अंदर प्रोटॉन अपने भाई न्यूट्रॉन के साथ क्या मिलकर रहते हैं, ठीक है जी। अब आपको पता लगा कि आखिरकार प्रोटॉन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन जो होते हैं नाभिक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्लियर, ठीक है। अब दूसरी बात, जो प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज था, इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज था, निगेटिव था, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज था, निगेटिव। और जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पे कौन सा था, पॉजिटिव चार्ज, मतलब उन पर धनात्मक आवेश होते हैं, और प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव। अभी आपको मैं बता दूंगा आपको कैसे, देखो प्रोटॉन को क्या बोलते हैं, पी, और पी से क्या होता है, पॉजिटिव। तो प्रोटॉन पे कौन सा होता है, पॉजिटिव, इसलिए याद रहेगा आपके जो प्रोटॉन होते हैं वो चार्ज धनात्मक पॉजिटिव, ठीक है। और हाँ, जो प्रोटॉन था उनकी उसकी खोज किसने की थी, जो प्रोटॉन था इसकी खोज की थी कौन साइंटिस्ट थे, यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया कौन थे, रदरफोर्ड। और कौन से सन में की थी, क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि जो प्रोटॉन है इसकी खोज कौन से सन में की गई थी, इसकी खोज की गई थी 1919 में, ठीक है, 1990 में। आई होप आपकी यहाँ तक जो मैंने बोला आपको वो सब कुछ क्या थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, पूरा समझ आया, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले मैंने क्या बताया, प्रोटॉन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, नाभिक के अंदर, यहाँ पर वही बात लिखी, प्रोटॉन नाभिक के अंदर उपस्थित थे, फर्स्ट लाइन आपकी क्लियर होगी, ठीक है, वही बात डिस्कस किया। अब देखो इन पर धनात्मक मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लियर होगी। और जो क्या प्रोटॉन था इसकी खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या की थी इसकी खोज। अब ठीक है, अब ठीक है जी, यहाँ तक सब कुछ। जो प्रोटॉन होता है कहाँ पर रहता है, प्रोटॉन परमाणु के केंद्र में उपस्थित होता है, क्लियर, क्लैरिटी, बिल्कुल क्लैरिटी है आपको, ठीक है। अब आगे क्या, लो देखो वो लाइन हमने यहाँ पर की, प्रोटॉन परमाणु के केंद्र में पाया जाता है, केंद्र, केंद्र का मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियस, ठीक है, क्या न्यूक्लियस। आगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ मिलकर रहता है, वो बात को मैं बता सका, जो प्रोटॉन है क्या, प्रोटॉन किसके साथ रहता है, जो ये नाभिक है ना इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन इसके अंदर, तो इसके अंदर भी, इसके अंदर ही देखो हम क्या पढ़ रहे हैं आज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको सब कुछ पता लगा, तो जो न्यूट्रॉन होता है किसमें रहता है, नाभिक में, अब आपको ये पता लग गया। लेकिन जो आपका न्यूट्रॉन होता है ये भी नाभिक के अंदर ही रहता है, किसके साथ, प्रोटॉन के साथ। अब आपको लो एक पॉइंट मैंने मेंशन किया यहाँ पर कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ मिलकर रहता है, कहाँ पर रहता है ये आप बताओ ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब देखो प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तुलना में काफी अधिक होता है, इस लाइन को आप बड़े ध्यान से, जो मैंने क्या लिखा, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तुलना में काफी अधिक होता है। सपोज दैट क्या कि अगर माना, ठीक है, क्योंकि वैसे बहुत 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 छोटा होता है, हमने माना कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान एक किलो है, तो जो इसका द्रव्यमान होगा ना किसका, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर 1 किलो ना, तो इसका 200 किलो के बराबर होगा, इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो इतना
अब आप थोड़ा बहुत किलो में बहुत ही छोटा मास होता है उसका, ठीक है। तो अब आप समझ पाए लाइन को क्या लिखा है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तुलना में काफी अधिक होता है, ठीक है। जो प्रोटॉन का वजन होगा प्रोटॉन में वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में काफी ज्यादा क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। ये पॉइंट आपके क्लियर होगा, इतने सारे पॉइंट। अब देखो एक लाइन, अब आपको अब मेन पॉइंट अब आता है, बड़े ध्यान से कंसंट्रेट करो जो मैं बोल रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनो। क्या, जो किसी भी तत्व का जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो उसकी क्या होती है, पहचान होती है किसी भी तत्व, ठीक है। कैसा कोई तत्व है, कितना है कोई तत्व, हमने यहाँ पर माना सोडियम, कोई एक तत्व है, कौन सा, सोडियम, क्या है, Na। तो इसका आपको परमाणु क्रमांक के बारे में आपने सुना है, परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका, 11, ठीक है। चलो अभी आपको, चलो आप बोलोगे हमें नहीं पता, चलो मैं बता रहा हूँ आपको कुछ सेकंड के लिए, मेरी बात ध्यान से सुनो। तो जो सोडियम होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। तो अगर मैं पूछूं कि आखिरकार ये परमाणु क्रमांक कहाँ से आया, क्या है परमाणु क्रमांक, तो जो परमाणु क्रमांक सोडियम कितना है, 11। तो कहने का मतलब ये कि इसके अंदर 11 क्या है, इसके अंदर 11 प्रोटॉन है, ठीक है। अब आपको पता लगा जैसे क्या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। जो हाइड्रोजन होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। तो परमाणु क्रमांक 1 होता है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। तो वो एक आखिरकार है क्या, वो एक क्या है, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, आप बोलोगे हाइड्रोजन प्रोटॉन की संख्या 1 होती है, कितने हाइड्रोजन प्रोटॉन है, 1। सिमिलरली अगर मैं पूछूं ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, ठीक है। लिखा होता है 8, ओके। कितना है, 8। तो कहने का क्या मतलब, जो ऑक्सीजन है इसमें 8 क्या है, प्रोटॉन। तो देखो वो लाइन यहाँ पर लिखिए, अब आप रिलेट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने क्या बोला है, किसी भी तत्व में उसका प्रोटॉन की संख्या, किसी भी तत्व में उसके प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, उसकी पहचान होती है। कैसे, से अगला लेक्चर लाऊंगा, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर किसकी बात की, मैग्नीशियम का 12। मुझे कैसे पता लगा, मेरे कैसे याद है 12 है, जैसे सोडियम का 11 है। जैसे क्या, ना मांग अली से पैसे, ना का मतलब क्या होता है 11, मांग एम जी का कितना होगा 12, अली ए एल से एस ए, ऐसे पैसे पी। तो ऐसे सचिन तेंदुलकर, ऐसे मैं टिप्स एंड ट्रिप्स पे अगर आप लोग तो एक वीडियो बना दो पीरियोडिक टेबल के ऊपर, ठीक है। वैसे में मेरा जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसी के ऊपर बेस होने वाला है, ठीक है। अब देखो आपको प्रोटॉन के बारे में क्या क्लैरिटी आगे, देखो लाइन लास्ट लाइन मैंने क्या लिखी इसको आप खुद से पढ़ लेना, ठीक है। अब मैंने कुछ की पॉइंट लिखे, की पॉइंट क्या, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक खोज कौन से, सॉरी प्रोटॉनिक खोज कौन से में 1990 में क्या हुई इसकी खोज, ओके, किसने की थी। अब आप बता दें, खुद से बता देना कमेंट करके, ठीक है। अब एक की पॉइंट है जो इसका क्या होता है, मास होता है, मतलब इसका द्रव्यमान कितना, 1.6726 × 10⁻⁻47। ये आपका अगर पेपर ऑब्जेक्टिव उसमें उसके लिए क्या होगा, काम होगा आएगा। ऐसे जो प्रोटॉन होता है किसके बराबर होता है, परमाणु क्रमांक, मतलब एटॉमिक नंबर क्या होता है, बराबर होता है, ओके। क्लियर होगी बात, मैं आपको समझा दूंगा बस। और ये आपको सब कुछ एग्जांपल बता दूंगा। अगर आपका कोई भी डाउट रहा प्रोटॉन में तो आप वीडियो के एक बार रिवर्स में करो, फिर दोबारा समझ लेना, ठीक है। अब आपका क्या प्रोटॉन भी क्लियर हो चुका, अब लास्ट बचता है क्या, हमारा न्यूट्रॉन, ओके। अब देखो आपका एक लास्ट टॉपिक रह गया, क्या क्या हमारा टॉपिक लास्ट क्या रहेगा, न्यूट्रॉन, ठीक है। इससे पहले आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में कंप्लीटली जान चुके, ठीक है, सब कुछ जान चुके। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बाद क्या बचता है, न्यूट्रॉन, ठीक है। जो न्यूट्रॉन है सेम मैंने आपको बताया। अब आपके परमाणु स्ट्रक्चर आपके माइंड में फिल्टर हो चुकी कि अगर मैं क्या आपको परमाणु बोलूं तो आपके डायरेक्ट आ रहा है उसकी चारों कक्षा होती है, उसके नाभिक होते हैं, उसके कक्षा में इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो उसके नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन। और मैंने साथ में क्या बोला था, उसका भाई भाई क्या रहता है, भाई मत बोलना, ठीक है। लेकिन उसके साथ में क्या रहता है, न्यूट्रॉन रहता है, तो ठीक है। अब उस न्यूट्रॉन के बारे में क्या करते हैं, सबसे पहले आपको न्यूट्रॉन का फर्स्ट पॉइंट यहाँ से क्लैरिटी आ गई कि जो न्यूट्रॉन होता है नाभिक के अंदर उपस्थित होता है, ये भी जो न्यूट्रॉन होता है नाभिक के अंदर उपस्थित होता है। फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया, जो न्यूट्रॉन, अरे हाँ था। सेकंड पॉइंट क्या, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका नेगेटिव चार्ज, जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन मतलब पी उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन होता है इस पर ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज, मतलब ये उदासीन होता है, ठीक है। अब एक बेहतरीन पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। और एक बात और, जो न्यूट्रॉन था इसकी खोज किसने की थी, जो इसकी खोज थी वो कौन था, जेम्स चैडविक। एक कौन थे, एक साइंटिस्ट थे जेम्स चैडविक, उन्होंने किसकी खोज की थी, उन्होंने की थी न्यूट्रॉन को। और कौन से साल में की थी, 1932 में। किसमें की थी, 1932 में। लो आपको याद हो गया अब कहाँ तक। और लो देखो जो मैंने आपको भी बताया वो सब मैंने इधर मेंशन किया, वो कैसे देखो जरा ध्यान से देखो। जो न्यूट्रॉन होता है किसमें, नाभिक में उपस्थित होता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, हो गया जी। और मैंने क्या बोला कि जो जिसकी जो क्या न्यूट्रॉन की खोज की थी किसने की थी, जेम्स चैडविक। और जो जेम्स चैडविक थे कौन थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, कौन थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ओके। क्लियर हो गया सब कुछ। अब देखो एक लाइन मैंने यहाँ पर लिखी, जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, मतलब न्यूट्रॉन का जो भार होता है प्रोटॉन के भार के इक्वल होता है। मतलब अगर एक लगभग मतलब क्या है कि अगर इसमें 1 किलो की समथिंग है तो इसमें भी 1 किलो, किस में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का कोई मसला नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो बेचारा अपनी कक्षों में, जैसे सूर्य चारों क्या पृथ्वी चंद्रमा ये पृथ्वी तो सारे ग्रह ऐसे घूम रहे, पृथ्वी सारे ग्रह, ठीक है, पृथ्वी और भी सारे ग्रह, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन तो ऐसे घूम रहे हैं इनके नाभिक के चारों। जो नाभिक है सूरज उसके अंदर की बातें पढ़ रहे हैं, मतलब सूर्य आप सूरज को मत कलेक्ट करना, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे जो नाभिक होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो नहीं होते, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, न्यूट्रॉन के, ठीक है। जो न्यूट्रॉन होता है, अब आपको एक बात बताओ, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है दोनों किसी नाभिक के अंदर होते हैं, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग क्या होता है, बराबर होता है, ओके। अब आपको एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ये लिखा कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। अब देखो क्या इस पे नो चार्ज होता है, मतलब कि इस पर अब एक पॉइंट हमने और क्या नोट किया यहाँ पर, क्या कि नो चार्ज, मतलब इस पर कोई भी आवेश नहीं होता, इसलिए आपको ऐसा लिखना है कि इस पर कोई आवेश नहीं होता, इसलिए यह विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रभावित नहीं होता। जब इस पे कोई चार्ज ही नहीं ना तो इस पे पॉजिटिव है ना नेगेटिव, तो फिर कैसे इफेक्ट हो जाएगा, होगा क्लियर। अब देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक साथ नाभिकीय बलों से बंधे रहते हैं, यह बल बहुत मजबूत होता है। देखो जो प्रोटॉन होता है, क्या जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बात किसके नाभिक के अंदर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों रह रहे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन
न्यूट्रॉन, तो जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होती है ऐसे ऐसे कैसे, किसके द्वारा, एक क्या सेंट्रल फोर्स, क्या कि न्यूक्लियस फोर्स के द्वारा क्या होता है आपस में ऐसे स्टिक रहते हैं, मतलब ये इनके बीच में जो बल होता है वो क्या होता है, काफी शक्तिशाली होता है, क्या काफी मजबूत होता है, ठीक है। क्या होता है इनके बीच में फोर्स, उसकी वजह से जो नाभिक है ना, जो नाभिक की स्ट्रक्चर आपको दिख रही थी वो वाली, वो सारी स्टेबल इसी फोर्स की वजह से रहती है, क्योंकि वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कहीं जाने नहीं देता है, ऐसे बांध रखता है अपने फोर्स के द्वारा, ठीक है। क्लियर हो गया। न्यूट्रॉन का उपयोग कैंसर के इलाज के लिए भी किया जाता है, कितना बेहतरीन की पॉइंट निकाला कि न्यूट्रॉन का उपयोग कैंसर के इलाज के लिए भी किया जाता है। अब आपको क्या न्यूट्रॉन के बारे में कुछ की पॉइंट खुद से पढ़ना, कैसे पढ़ो, ठीक है, क्या अपनी बुक से पढ़ो कैसे भी करके, और कुछ की पॉइंट के बारे में और जानकारी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में अब आपको मोटा-मोटा अंदाजा लग गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होता है, ठीक है। और बहुत सारे आपने की पॉइंट क्लैरिटी किए। अगर आज के इस लेक्चर में आपका कुछ भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और हाँ, अगर आप वीडियो को इंग्लिश में या हिंदी में किस तरीके से चाहते हो, जो टॉपिक आप चाहते हो, या फिर आप क्लास 10th का या 11th का जो बुक स्टार्ट करना चाहते हो उसका भी आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। आज की वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।